देख रहे हैं इनसाइड कंट्री न्यूज हिंदी। मैं हूं प्रियंका। हिंदी दिवस के मौके पर अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। हिंदी दिवस के अवसर पर अमित शाह ने देशवासियों को संबोधित किया। हिंदी दिवस के एक कार्यक्रम में अमित शाह ने एक राष्ट्र एक भाषा के बयान का समर्थन किया। उनके इस बयान पर द्रमुक और तृणमूल समेत 4 दलों ने अमित शाह के इस बयान का विरोध किया। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहा है अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सालों से विविध भाषाओं का देश रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम है हिंदी। हिंदी एक जनतांत्रिक भाषा रही है। इसने अलग अलग भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ साथ कई वैश्विक भाषाओं को सम्मान देने का काम भी किया है और उनकी शब्दावलियाँ, पदों और व्याकरणों के नियमों को अपनाया है। हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुश्किल दिनों में देश को एक सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व काम किया। इसने अनेक भाषाओं और बोलियों में बटे देश में एकता की भावना स्थापित की। देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा के रूप में काम किया है। इसमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश में स्वराज प्राप्ति और स्वभाषा के आंदोलन एक साथ चल रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। किसी भी देश की मौलिक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषाओं में ही की जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, यानी कि अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिन्हें